अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर की पहली क्लास शुरू हो रही है। इससे पहले हमारी इलस्ट्रेटर की एक रोज़ा फ्री डेमो क्लास थी, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कोर्स के हवाले से देखी थी। तो इससे पहले कि ये सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन हो, मैं आप लोगों को बता दूं कि डिजाइनिंग की दो अकसाम हमने डेमो क्लास में भी देखी थी, एक वेक्टर डिजाइनिंग और एक रास्टर डिजाइनिंग। वेक्टर डिजाइनिंग हम इलस्ट्रेटर में करते हैं, रास्टर डिजाइनिंग हम फोटोशॉप में करते हैं। किसी भी इंसान के लिए बेहतरीन और प्रोफेशनल डिजाइनर बनने के लिए सिर्फ एक सॉफ्टवेयर सीखना काफी नहीं है। यानी अगर कोई शख्स सिर्फ इलस्ट्रेटर सीख ले और वो ये सोचे कि मैं मुकम्मल प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बन गया हूं, तो ये चीज मुमकिन नहीं है। और इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने सिर्फ फोटोशॉप सीखा हुआ है और मैं मुकम्मल ग्राफिक डिजाइनर बन गया हूं, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। हमें ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए एक रास्टर डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर यानी फोटोशॉप और एक वेक्टर डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर यानी इलस्ट्रेटर, ये सीखना ही सीखना है। यानी एक आपको डिजाइनिंग, जो रास्टर की डिजाइनिंग है उसका सॉफ्टवेयर सीखना है, और एक वेक्टर की डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर सीखना है। उसके बाद जाके आप मुकम्मल प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बन सकेंगे। जब आप अपने पास इलस्ट्रेटर को पहली मर्तबा ओपन करेंगे, तो यूं इसका होम पेज आपके सामने आ जाएगा। वेलकम विंडो कह लें, होम पेज कह लें। तो यहां पर आप देखिए, ये चीजें आगे चल के हम डिस्कस करते हैं, इनको आप छोड़ दीजिए। यहां पर आप देखें, ये आइकन है, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप बगैर आर्ट बोर्ड लिए इलस्ट्रेटर के अंदर इन हो जाएंगे। लेकिन हम तो आर्ट बोर्ड लेकर जाएंगे, इसलिए यहां क्रिएट न्यू लिखा हुआ है। क्रिएट न्यू को हम बाद में डिस्कस करते हैं। यहां ओपन जहां लिखा हुआ है, यहां ओपन पर क्लिक करके अगर आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर का कोई प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, यानी आपने पहले काम कर लिया है और आप ये चाह रहे हैं कि उसमें मजीद आप वर्किंग करें, या किसी ने आपको डिजाइनिंग का कोई प्रोजेक्ट एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल AI या EPS फाइल भेजी है, तो आप उसको इलस्ट्रेटर में ओपन करना चाहें तो वो आप यहां से कर सकते हैं। मैं एक दफा स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूं। ये चलें, खैर, ये मरसद आप स्क्रीन पे ना कुछ डॉट वगैरह लगा रहे थे, तो प्लीज आप तमाम अहबाब इस चीज से इज्तनाब कीजिएगा। तो यहाँ हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करते हैं, ठीक है। ओपन के जरिए हम प्रोजेक्ट को यहाँ से इलस्ट्रेटर के अंदर ला सकते हैं, और क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे जब हम, तो यहाँ पर हमारे सामने एक मजीद छोटी सी विंडो आ जाएगी। यहाँ से हम कोई भी आर्ट बोर्ड का साइज लेकर उस पर काम कर सकते हैं। यहाँ रिसेंट ऊपर आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, यहाँ पर जो हमने मुख्तलिफ रिसेंटली साइज लेकर डिजाइनिंग का काम किया होगा, वो यहाँ पर साइज शो हो रहे होंगे। मिसाल के तौर पर ये यूट्यूब के थंबनेल का साइज है, ये मैंने लिया हुआ है 1280 बाय 720। तो यहाँ पर रिसेंटली जो आपने साइज लिए होंगे वो शो हो रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव लिखा हुआ है। ये वाली जो ऑप्शन है, इसको हम जब हम एडोब इलस्ट्रेटर का कोई वर्जन खरीदते हैं तो उस वक्त हम यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई साइज सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सेव फिल वक्त यहाँ खाली है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रैक वर्जन है उसमें हम इसको सेव नहीं कर सकते अपनी मर्जी का कोई साइज। तो उसका ये फायदा होता है कि फिर हम उस पर, यानी एक डिजाइन है या एक खास साइज है जिस पर हम मुसलसल काम करना चाहते हैं, वैसे तो वो रिसेंट में भी शो हो जाता है कि एक मरतबा जो हम साइज लेंगे तो वो यहाँ पर ही शो होगा। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर सेव करना चाहें तो वो हम एक खास साइज लेंगे
और साइज लेने के बाद फिर उसको सेव कर देंगे तो वो यहाँ सेव में हमारे सामने मौजूद रहेगा और फिर यहाँ से ही हम ओपन करके उस पर वर्किंग कर सकेंगे। यहाँ पर मोबाइल के कुछ टेम्पलेट और बने बनाए प्रीसेट यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से हम इन पर भी वर्किंग कर सकते हैं। यानी एप्लीकेशन को डिजाइन करना या मुख्तलिफ मोबाइल के यहाँ पर मॉडल लिखे हुए हैं, उनके हिसाब से हम यहाँ से साइज ले सकते हैं। अगर हम वेब डिजाइनिंग करना चाहें तो यहाँ पर मुख्तलिफ वेब डिजाइनिंग के मुतालिका बने बनाए साइज मौजूद हैं, तो या प्रीसेट मौजूद है, तो वो हम यहाँ से लेकर उस पर भी वेब डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं। अब हमारे मुतालिका जो काम है वो है प्रिंट। यहाँ से यहाँ इसको हम बाद में देखते हैं। फिल्म एंड वीडियो, यानी अगर आप कोई वीडियो या फिल्म वगैरह के हवाले से डिजाइनिंग करना चाहें तो उसके लिए भी यहाँ पर बने बनाए टेम्पलेट मौजूद हैं, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी का साइज ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अभी हमने यूट्यूब, ये देखिए, ये यूट्यूब के थंबनेल का साइज है, ठीक है। तो चूंकि इसका ताल्लुक भी वीडियो के साथ ही है, तो इसका भी टेम्पलेट इन्होंने या प्रीसेट बना के यहाँ पे दे दिया हुआ है, तो वो हम यहाँ से भी क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन, यानी आर्ट या इलिस्ट्रेशन के हवाले से कोई वर्किंग करनी हो तो उसके भी बने बनाए यहाँ पर साइज मौजूद है। बहरहाल हम यहाँ पर प्रिंट में रहते हुए A4 साइज है, उसके बाद A3 है, या यहाँ पर लेटर साइज है, लीगल साइज है, यानी यहाँ पर ये मौजूद है। बहरहाल अगर आप A4 साइज में काम करना चाहें या जो भी यहाँ पर मौजूद है उनमें काम करना चाहें तो वो आप यहाँ पर भी डबल क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आके अपनी मर्जी से यहाँ पर विड्थ और हाइट देकर अपनी मर्जी का साइज लेकर यहाँ पर काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपने जो काम करना है वो ये कि यहाँ पर अपने डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट को या प्रीसेट को टाइटल देना है। अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने टाइटल दे देना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ टाइटल दे देता हूँ क्लास नंबर 1। अच्छा, अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, डिजाइनिंग की 2 अकसाम। याद रहे, डिजाइनिंग की 2 एतबार से 2 अकसाम है, ठीक है। एक पहले एतबार से डेमो क्लास में भी हमने उसको डिस्कस किया, आज की क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया कि डिजाइनिंग की एक किस्म, दो अकसाम है एक एतबार से। एक तो ये है कि रास्टर डिजाइनिंग और वेक्टर डिजाइनिंग, ठीक है। दूसरे एतबार से डिजाइनिंग की जो 2 अकसाम है वो है, एक डिजाइन हम करते हैं स्क्रीन के लिए, ठीक है। स्क्रीन से जब भी मतलब मैं क्लास लेते हुए जब भी स्क्रीन से मुतालिका डिजाइनिंग की बात करूंगा तो उसका मतलब ये होगा कि इस डिजाइन को हम प्रिंट आउट नहीं लेना चाहते, इसका प्रिंट हमने निकलवाना, इसको हमने सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर या किसी भी स्क्रीन पर हम इसको देखना चाहते हैं। तो एक तो है डिजाइनिंग की किस्म स्क्रीन के लिए जो हम डिजाइन करते हैं, जिसको हम CMYK के कहते हैं, और एक हम डिजाइन कर रहे होते हैं प्रिंटिंग के लिए, जिसको हम CMYK कहते हैं, और जो स्क्रीन के लिए हम कर रहे होते हैं उसको हम RGB बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज का ख्याल करना है, अगर आप यहाँ पर कोई साइज ले रहे हैं और आपने काम करना है स्क्रीन के लिए, ठीक है, यानी सोशल मीडिया पर उस डिजाइन को चलाना है, उसको प्रिंट नहीं करवाना, तो आपने यहाँ से जो यूनिट लेना है साइज का वो पिक्सल्स में लेना है, ठीक है। और अगर आपने उसका प्रिंट करवाना है तो फिर इंचीज में लेना है, ठीक है। ये तो यहाँ से हम जब इसका यहाँ से साइज लेंगे तो उसका यूनिट हम, अगर दोबारा से इस चीज को समझ लें कि अगर हमने यहाँ पर जो भी हम साइज ले रहे हैं उसको सोशल मीडिया पर यूज करना है तो उसके लिए यहाँ से जो यूनिट हम यूज करेंगे वो होगा पिक्सल्स, ठीक है। और अगर हमने उसका प्रिंट निकलवाना है यानी फ्लेक्स वगैरह डिजाइन करवानी है तो उसके लिए हम जो यूज करेंगे यूनिट वो इंचीज में होगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद यहां से हम मिसाल इसको हम पिक्सल्स में ही रहने देते हैं और यहां से हम 1080 बाय 1080
ये कर देते हैं। उसके बाद ये कुछ जरूरी चीजें नहीं है। आर्ट बोर्ड हम अंदर से भी मजीद ले सकते हैं। यहां से आर्ट बोर्ड में क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां से कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं। ये जब हम किसी भी डिजाइन को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी उसको फाइनल जेपीजी में कन्वर्ट करके उसको हम अपने सामने देखने लगते हैं, तो ये सारी सेटिंग्स हम वहां पर भी जाके कर सकते हैं। और ये सारी चीजें मैं वहां पर जाकर ही आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज अहम है, वो आप लोग समझ लीजिए। जिस तरह यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम स्क्रीन के लिए डिजाइन बनाने लगते हैं या यहाँ से साइज ले रहे होते हैं, तो हम यूनिट कौन सा सिलेक्ट करेंगे? पिक्सल्स में। और अगर हम प्रिंट आउट लेना चाहते हैं अपने उस डिजाइन का, तो फिर हम यूनिट कौन सा सिलेक्ट करेंगे? इंचीज में। बिल्कुल इसी तरह यहां पर आप देखिए, मोर सेटिंग्स पर जब हम क्लिक करते हैं, सॉरी, यहां पर इसने ये एडवांस सेटिंग्स पर हम क्लिक करते हैं, ये देखिए एडवांस ऑप्शंस, यहां पर हम क्लिक करते हैं, तो जब हम स्क्रीन के लिए डिजाइन कर रहे होते हैं, तो यहां से हमने जो कलर मोड यूज करना है वो करना है RGB। और अगर हमने प्रिंट निकलवाना है, तो तब हमने कलर मोड जो यूज करना है वो CMYK। ठीक है, RGB या CMYK क्या होता है, ये आगे चल के कलर की जो क्लासेस होंगी उनमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगा। लेकिन फिल वक्त जो समझने वाली चीजें हैं वो दो मैंने आप लोगों को बताई हैं और बड़ी अहम है। ठीक है, एक तो ये कि जब हमने स्क्रीन के लिए काम करना है यूनिट पिक्सल और कलर मोड RGB। ठीक है, और अगर हमने उसको प्रिंट निकलवाना है, तो उसके लिए यूनिट हम इंचेस में और कलर मोड यहां से CMYK। ठीक, अब हमने यहां पर साइज ले लिया है और हम सिंपल यहां से क्रिएट पर क्लिक करते हैं, तो हम एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जा चुके हैं एक आर्ट बोर्ड लेने के बाद। ये है जी आर्ट बोर्ड। इसको कैनवस भी कहा जा सकता है, इसको आर्ट बोर्ड भी कहा जा सकता है, इसको डिजाइनिंग पेज भी कहा जा सकता है, डिजाइनिंग एरिया भी कहा जा सकता है, या सिंपल पेज भी कहा जा सकता है। लेकिन इलस्ट्रेटर की इस्तेलाह में इसको हम आर्ट बोर्ड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने ये चीज जहन में रख लेनी है कि बहुत सारी चीजें आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी होंगी कि जो बिल्कुल ही बुनियादी हैं। आप कहेंगे कि ये सर क्या बिल्कुल छोटी छोटी बच्चों वाली चीजें बताने लग गए हैं। तो आपने ये चीज हमेशा जहन में रखनी है कि क्लास में सिर्फ आप अकेले नहीं, क्लास में हर तरह के लोग होते हैं। क्लास में ऐसे लोगों ने भी एडमिशन लिया है जिनको कंप्यूटर या लैपटॉप यूज तक करना नहीं आता। तो हमने ऐसे स्टूडेंट्स को भी लेकर चलना है, और हमने ऐसे स्टूडेंट्स को भी अपने साथ लेकर चलना है जिनको थोड़ा बहुत इलस्ट्रेटर के हवाले से मालूमात होंगी। तो मैं बात कर रहा था, ये है आर्ट बोर्ड। ठीक है, मैं यहां से Ctrl+N दबाता हूं। ठीक है, Ctrl+N, न्यू डॉक्यूमेंट लेने की शॉर्ट की है। यहां से मैं दोबारा यानी इसको मैंने ओपन कर लिया है इस विंडो को। अब यहां से मैं आर्ट बोर्ड को 2 कर लेता हूं, यहां से 2 कर लिया। अब क्रिएट किया, तो ये देखिए यहां पर हमने लिया आर्ट बोर्ड 1 आया, यहां पर लिया आर्ट बोर्ड 2 आ गए। तो यहां से हम आर्ट बोर्ड अपनी मर्जी के ले सकते हैं। बहरहाल हम एक ही आर्ट बोर्ड पर काम करते हैं। अब आज कोई प्रॉपर हम कोई टूल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसका यूजर इंटरफेस देखेंगे। जब आप अपने पास इलिस्ट्रेटर को पहली मर्तबा ओपन करेंगे, तो इलिस्ट्रेटर आपके पास यूं शो हो रहा होगा, इस तरह। ठीक है, इस तरह शो हो रहा होगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहां विंडो में जाना है, और यहां पर यानी आप जब पहली मर्तबा इलिस्ट्रेटर को ओपन करेंगे ना, तो इलिस्ट्रेटर आपके सामने यूं ओपन होगा जिस तरह अभी आप लोगों को मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आपने पहला काम ये करना है, विंडो में गए और यहां पर आपने कंट्रोल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, टूल बार के ऊपर कंट्रोल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है, तो ये कंट्रोल बार आपके सामने अपीयर हो जाएगी।
दूसरा काम आपने ये करना है, यहां पर ये टूल बार है, ठीक है, मैं अभी बताता हूं सारी चीजें आप लोगों को, फिर वक्त हम सारी चीजों को प्रॉपर अपने सामने ओपन कर लें। यहां ये 3 डॉट नजर आ रहे होंगे आप, एडिट टूल बार, इस पर हम माउस को ले जाकर होल्ड करते हैं तो यहां पर एडिट टूल बार लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये जो एक विंडो सी ओपन होगी, उस विंडो के ऊपर राइट साइड पर ये देखिए 3 लाइनें आप लोगों को नजर आ रही हैं। इन 3 लाइनों पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपने, यानी ये बाय डिफॉल्ट जो टूल बार सिलेक्टेड होती है वो बेसिक होती है, आपने एडवांस पर क्लिक कर देना है, ठीक है, ये क्लिक किया। अच्छा, अब बात स्टूडेंट्स के पास ये यूं एक पूरी लाइन में भी शो हो रही होगी, तो इस तरह हम टूल्स का इस्तेमाल प्रॉपर आसानी के साथ नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है कि एक तो यहां पर वो अभी नीचे चला गया है, तो आपने वो एडवांस पर क्लिक कर देना है 3 डॉट पे जाके, और ऊपर 3 लाइनें जो शो हो रही होंगी उस पर क्लिक करके एडवांस पे क्लिक करना है। और दूसरा यहां पर आप देखिए, ये ऊपर लेफ्ट साइड पर स्क्रीन के ऊपर ये जो ऑप्शन बार या कंट्रोल बार है, उसके नीचे यहां पर ये छोटे से 2 एरो नजर आ रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो टूल बार है ये 2 लाइनों के अंदर आपके सामने आ जाएगी। तो यूं करके आपने टूल बार को भी अपने सामने ओपन कर लेना है। अब हम एक चीज और समझ लेते हैं, यहां पर आप आइए, यहां जहां से हम सॉफ्टवेयर को क्लोज करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, तो उसके बाद यहां से हम रिस्टोर करते हैं, मिनिमाइज और यहां से क्लोज, उसके साथ यहां पर लिखा हुआ है स्विच वर्क स्पेस, ठीक है, यहां से हम वर्क स्पेस को समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि वर्क स्पेस हम कहते किसे हैं। वर्क स्पेस वो हमारा अपना बनाया हुआ एक टूल्स या मुख्तलिफ चीजों का मजमुआ होता है कि जिसका इस्तेमाल करके हम अपना डिजाइन मुकम्मल करते हैं। हम अपनी मर्जी से भी वर्क स्पेस बना सकते हैं। यहां पर हम क्लिक करते हैं, यहां पर, तो यहां आप आइए, एसेंशियल लिखा हुआ है, एसेंशियल क्लासिक लिखा हुआ है, लेआउट, पेंटिंग, यहां पर मुख्तलिफ वर्क स्पेसिस मौजूद हैं। यानी अगर आपने टाइपोग्राफी के हवाले से काम करना है तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया वर्क स्पेस आ जाएगा। वेब डिजाइनिंग का काम करना है, यहां पर क्लिक करेंगे, नया एक वर्क स्पेस आ जाएगा, ट्रेसिंग के हवाले से, प्रिंटिंग के हवाले से, और सॉरी प्रिंटिंग के हवाले से, और इसी तरह पेंटिंग वाला, यानी आप जो भी यहाँ पर मुख्तलिफ चीजें लिखी हुई हैं उनसे मुतालिका अगर डिजाइनिंग का काम करना चाहें तो वो आप यहाँ पर रहते हुए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एसेंशियल क्लासिक जो तीसरे नंबर पर वर्क स्पेस मौजूद है, यहां पर आप इसको सिलेक्ट करके नॉर्मली काम करते हैं। मैं तो इसी को सिलेक्ट करके काम करता हूं, लेकिन आप अपनी मर्जी से भी वर्क स्पेस बना सकते हैं। आपके पास मुमकिन है यहां पर ये जो पैनल बार है, ये पैनल बार में से मुख्तलिफ चीजें नजर ना आ रही, तो पैनल बार में मुख्तलिफ टूल्स हैं जो यहाँ हमें विंडो में नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अलाइन एक टूल है, किसी चीज को अलाइन करने के हवाले से, तो वो यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा। हम इसको यहाँ पर रखना चाहें तो वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आप कोई भी यहाँ से वर्क स्पेस कोई भी ले लें आप अपनी मर्जी से, ये हमने मिसाल के तौर पर यही ले ली, और हम अपनी मर्जी से यहाँ पर यहाँ पाथ फाइंडर भी आ गया है और अलाइन भी आ गया है, और इसके अलावा मजीद हम यहाँ से कोई एक आध ले लेते हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद है। अब हम चाहते हैं, हमने वहां यहाँ से मुख्तलिफ इसकी सेटिंग कर ली, इसको हमने यहाँ से मतलब के इसको एक लाइन में यहाँ से हम पकड़कर इधर कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ कर लेते हैं, ये लाइन खुद ब खुद खत्म होगी। ये देखिए जो पैनल बार है ये हमने अपनी मर्जी से बना लिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने वर्क स्पेस की सेटिंग की है इसको मैं अपने नाम से महफूज कर लूं। उसके लिए आपने सिंपल, यानी जो भी आपने सेटिंग वेटिंग करनी है किसी भी वर्क स्पेस में रहते हुए वो आप कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर आइए, ये लिखा हुआ है न्यू वर्क स्पेस, यानी ये समझ लीजिए कि पहले आप सारी सेटिंग कर लेंगे किसी भी वर्क स्पेस में रहते हुए,
आप कोई भी यहां पर सेटिंग करना चाहें वो आप कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, न्यू वर्क स्पेस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप मिसाल के तौर पर यहां लिख लें जी माई न्यू वर्क स्पेस 1। ठीक है, अब हम यहां पर क्लिक कर देते हैं और अब हम यहां क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये माई न्यू वर्क स्पेस 1 के नाम से यहां पर हमारी वर्क स्पेस शो होगी। अब मिसाल के तौर पर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, आप किसी और वर्क स्पेस को सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर इसी को ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं और दोबारा यहां पर गए और मैनेज वर्क स्पेस पर क्लिक करेंगे। यहां इस वर्क स्पेस को जिसे हमने बनाया था उस पर क्लिक करेंगे और यहां से हम इसको डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। अच्छा, अब एक तो ये चीज मैंने बता दी कि हम अपनी मर्जी की वर्क स्पेस बनाते कैसे। अब हम यहां पर एसेंशियल क्लासिक वर्क स्पेस पर काम कर रहे हैं और काम करते करते हुआ ये कि कुछ चीजें यहां से खत्म हो गई। मिसाल के तौर पर ये यहां आ गया और आने के बाद ये डिलीट हो गया और ये गलतियां आप करेंगे। जब बंदा पहली मर्तबा इन सॉफ्टवेयर को ओपन करता है तो ये गलतियां होती हैं। फिर बंदा परेशान हो जाता है कि पता नहीं यार ये इलस्ट्रेटर खराब हो गया है या मुझे अनइंस्टॉल करके दोबारा करना पड़ेगा, पता नहीं ये क्या इशू बन गया। तो इस तरह के मामला आपके साथ होंगे तो आपने परेशान नहीं होना। मिसाल मैं सारा कुछ ही यहां से खत्म कर रहा हूं, ये भी मैंने खत्म कर दिया, इसको भी मैंने खत्म कर दिया। इसको मिसाल आप अपनी मर्जी से कुछ भी इस तरह का कोई मामला आपसे हो जाता है। अब आप ये चाह रहे हैं वो हो ये क्या होगा, ये तो सारी चीजें डिलीट होगी, सारी चीजें हुई हैं या टूल बार हो गई या कोई भी चीज खत्म। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप काम कर रहे हो और टूल बार या वर्क स्पेस में कोई भी चीज आपसे डिलीट हो जाती है तो आप वर्क स्पेस को रीसेट कैसे करेंगे, यानी इसकी पहली हालत में कैसे लाएंगे। तो उसके लिए आपने सिंपल यहां पर ही जाना है जहां से आपको वर्क स्पेस मिलती है। यहां पर आप क्लिक करेंगे और नीचे से थर्ड नंबर पर रीसेट एसेंशियल क्लासिक वर्क स्पेस, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो जो जो चीजें आपसे खत्म हुई होंगी या अगर आपने अपनी मर्जी की वर्क स्पेस बनाई होगी और उसमें आपने अपनी मर्जी की चीजें यहां पर ऐड की हुई होंगी तो वो सारी की सारी जब आप उसको रीसेट करेंगे तो वो सारी अपनी पहली हालत में वो सब चीजें आ जाएंगी। ये तो था वर्क स्पेस के हवाले से कुछ मामला। अब हम हमारे पास जो एडोब इलस्ट्रेटर है उसकी थीम वगैरह चेंज करने के हवाले से देख लेते हैं कि अगर आपको ये इलस्ट्रेटर जो है वो इस कलर में अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसका कलर अपनी मर्जी से चेंज करना चाहें तो वो आप कैसे करें। यहाँ ऊपर मेन्यू बार है, यहां पर आपने क्लिक करना है और प्रेफरेंसेस में जाना है। ठीक है, ये दूसरे फाइल के बाद एडिट है, यहां सबसे नीचे प्रेफरेंसेस में और प्रेफरेंसेस में जाने के बाद यहां पर आपको यूजर इंटरफेस लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक, यूजर इंटरफेस पे आपने क्लिक करना है और यहां से 4 मुख्तलिफ थीम यहां हमें मिल जाते हैं। इनमें से आप हम अपनी मर्जी का कोई भी थीम लगा के जो इलिस्ट्रेटर का कलर है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन मजा यही है कि जो इसकी प्रोफेशनल कलर स्कीम है, ऑफिशियल कलर स्कीम है, उसका इस्तेमाल करते हुए ही आप इस पर वर्किंग करें। बहरहाल ये भी रखा जा सकता है, ये भी खूबसूरत डार्क जो ग्रे कलर है या ये लाइट ग्रे कलर है, उसके बाद ये मीडियम लाइट है और ये बाकी लाइट कलर है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी यहां से इसकी थीम रख सकते हैं। उसके बाद हम इसका जो यूजर इंटरफेस है अच्छे तरीके से उसे समझ लेते हैं। यहां सबसे ऊपर किसी भी सॉफ्टवेयर को इब्तदाई तौर पर आप ये चीज समझ लें कि किसी भी सॉफ्टवेयर को समझने के लिए उसके यूजर इंटरफेस की अच्छे तरीके से पहचान होना निहायत जरूरी है। यानी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर है और किस चीज का क्या काम है। ठीक है, तो यहां पर सबसे ऊपर
जो ये लाइन नजर आ रही है यहां तक, ये ऊपर वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। ठीक है, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप वो वेलकम जो विंडो है, विंडो थी ना, यहां पर क्लिक किया, ये देखिए वेलकम विंडो जो थी वहां पर हम दोबारा आ गए। यहां पर दोबारा चलते हैं और इस पर डबल क्लिक करके हम, सॉरी, अच्छा, यहां पर आप क्लिक करेंगे, वेलकम विंडो में चले जाएंगे या होम पेज पे चले जाएंगे। ये ऊपर वाली जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। उसके बाद ये जो दूसरे नंबर पर लाइन है इसको हम सब मेन्यू बार या कंट्रोल बार या ऑप्शन बार, इन तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। कंट्रोल बार भी कह सकते हैं, इसका वैसे नाम कंट्रोल बार ही है। उसके बाद यहां पर, ये मिसाल मैं एक साइज और ले लेता हूं, यहां से आर्टबोर्ड एक सिलेक्ट किया, एक साइज और ले लिया। ठीक है, अब ये जो लाइन है ना, ये पहली ये मेन्यू बार, दूसरी ये कंट्रोल बार या ऑप्शन बार, तीसरी ये जो लाइन, इसको हम बोलते हैं टैब्स बार। इसमें मुख्तलिफ टैब नजर आ रहे होते हैं। ये तीन चीजों को देख लिया हमने। उसके बाद हम आते हैं लेफ्ट साइड पर, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल बार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल बार। उसके बाद हम आते हैं यहां राइट साइड पर, इसको हम बोलते हैं पैनल बार। क्या बोलते हैं, पैनल बार। उसके बाद हम आते हैं जी यहां पर, ये देखिए, ये जिसको पकड़कर, ये एक हैंडल सा यहां पर दिया हुआ है, इसको मैं पकड़कर ये आर्ट बोर्ड को ऊपर नीचे कर रहा हूं, और यहां नीचे भी ये लाइन मौजूद है, इसको पकड़कर मैं दाएं बाएं कर रहा हूं। वैसे तो इसको हम और तरीकों से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। इसके जरिए हम अपने आर्ट बोर्ड को स्क्रॉल करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार। उसके बाद यहां नीचे आइए, ये देखिए नीचे, यहां पर मिसाल के तौर पर हम इसी आर्ट बोर्ड में रहते हुए, मैं इसका साइज छोटा कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं ये छोड़ दें आप, ये आगे चल के सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन फिल वक्त जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझिए। यहां पर मैं एक आर्ट बोर्ड ले लेता हूं, और ये देखिए यहां पर दो नजर आ रहे हैं। एक और आर्ट बोर्ड लिया, एक और लिया, एक और लिया, तो ये देखिए जैसे जैसे हम आर्ट बोर्ड यहां पर लेते जा रहे हैं मुख्तलिफ साइजेस के, तो वो यहाँ पर उसकी गिनती बताए जा रहे हैं। तो यानी हम जिस आर्ट बोर्ड पर भी क्लिक करेंगे, ये देखिए मैं पहले आर्ट बोर्ड पर हूं, तो ये देखिए यहाँ पर पहला शो कर रहा है, यहाँ पर क्लिक किया तीसरा, यहाँ पर क्लिक किया चौथा, यहाँ पर क्लिक किया ये पांचवा, यानी कि आप पांचवें आर्ट बोर्ड पर काम कर रहे हैं। तो इसको, ये जो लाइन है ना यहां से लेकर यहां तक, इस लाइन को हम बोलते हैं स्टेटस बार। यहां से मिसाल के तौर पर इसको हम जूम करते हैं, तो ये देखिए, ये यहां से हम इसको जब वो रोटेट रूट करेंगे तो उसके उस वक्त वो यहाँ पर शो करेगा कि आपने इस चीज को इतना रोटेट किया हुआ है। तो यहां से जो हम इसको जूम किए हुए हैं वो उस चीज का स्टेटस दे रहा है कि आपने 200% अपने इस आर्ट बोर्ड को जूम कर लिया है। हम इलस्ट्रेटर में रहते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को 64,000% तक जूम करके देख सकते हैं। मिसाल मैं जूम करके दिखाई देता हूं, ये देखिए इस टाइम हमने फुल इसको, ये देखिए नीचे स्टेटस बार में देखिए 64,000% तक हमने अब इसको जूम कर लिया है। तो यानी हम इलिस्ट्रेटर में रहते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को 64,000% तक जूम करके देख सकते हैं। और मजे की बात यह है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को इतने फीसद तक जूम करके भी देख लें, इलिस्ट्रेटर के अंदर वेक्टर ऑब्जेक्ट के तब भी पिक्सल्स नहीं भरते। तो ये कुछ यूजर इंटरफेस था। इलिस्ट्रेटर के अंदर तकरीबन 80 से जायद टूल्स हैं कि जिन टूल्स का मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करके हम अपने किसी भी डिजाइन को मुकम्मल करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि किसी भी
डिजाइन की तकमील के लिए इन तमाम टूल्स का इस्तेमाल किया जाए, ये जरूरी नहीं है। जाहिर बात है कि जो जैसा काम आपने करना होगा उसी हिसाब से आपने टूल्स का इस्तेमाल करना है। तो जिस तरह का काम होगा वैसे ही टूल्स का इस्तेमाल होगा। तो इसकी मिसाल को हम यूं समझते हैं, मिसाल के तौर पर कि हम पढ़ाई करने लगे हैं, फिर हम पढ़ाई से मुतालिका टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं बुक लूंगा, पेंसिल लूंगा, कॉपी लूंगा, और जो पढ़ने पढ़ाने से मुतालिका चीजें हैं या टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करके मैं ये काम करूंगा। तो टूल जो है वो हम अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। जिन जिन टूल्स का जहां पर हमें इस्तेमाल करना होगा वो हम वहां पर ही करते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी भी डिजाइन की तकमील के लिए हम तमाम के तमाम जो 80 टूल्स मैंने या 80 से ज्यादा टूल्स आप लोगों को बताए हैं उन सारे टूल्स का इस्तेमाल करके हम किसी भी डिजाइन को मुकम्मल करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैंने अभी जो मुख्तलिफ चीजों के नाम आप लोगों को बताए हैं, मैं एक दफा दोबारा से बता देता हूं। यहाँ ऊपर जो आप लोगों को लाइन नजर आ रही है इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। दूसरे नंबर पर जो लाइन नजर आ रही है इसको हम कंट्रोल या ऑप्शन बार कहते हैं, और तीसरे नंबर पर इसको हम टैब्स बार बोलते हैं, और यहां पर ये जो लाइन आप लोगों को नजर आ रही है इसको हम कंट्रोल बार कहते हैं, और ये जो राइट साइड पर हमें मुख्तलिफ टूल्स नजर आ रहे हैं इसको हम पैनल बार बोलते हैं, और ये जो दरमियान में, इसको मैं जूम आउट कर रहा हूं, इधर ही चलते हैं, उधर तो इतने सारे आर्ट बोर्ड पड़े हुए हैं, इसको हम आर्ट बोर्ड भी बोल सकते हैं, कैनवस भी बोल सकते हैं। याद रहे कैनवस फोटोशॉप की इस्तिलाह में इसको कहा जाता है, यानी फोटोशॉप पे जब आप काम करेंगे तो वहां पर इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो होता है कैनवस का। और इलस्ट्रेटर के अंदर ये डिजाइनिंग वाली जगह के अंदर जो एक वाइट एरिया या जो भी इसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, जो कि आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसको हम इलस्ट्रेटर के अंदर आर्ट बोर्ड कहते हैं और फोटोशॉप में कैनवस बोलते हैं। अब यहां पर चले एक बात मैं और आप लोगों को बताता चलो कि इसकी अहमियत क्या है। इसको हम आर्ट बोर्ड कहते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को, चले मैं बता देता हूँ बाद में अहमियत भी। अभी फिल वक्त हम इसको देख लेते हैं। ये जो राइट साइड पर ये लाइन है ना जिसको मैं पकड़कर आर्ट बोर्ड को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, और ये जो नीचे है एक हैंडल सा जिसको मैं पकड़कर राइट लेफ्ट कर रहा हूँ, ये लाइन और ये लाइन इसको हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। और ये यहां से लेकर यहां तक जो ये वाली जो लाइन है इस लाइन को हम स्टेटस बार बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको इन सारी चीजों के जो नाम हैं वो समझ आ गए हों। अब मैं आप लोगों को आज की क्लास की जो आखिरी चीज है वो बता दूं, वो ये है कि आपने अपना जो डिजाइन है वो इसी आर्ट बोर्ड में रहते हुए मुकम्मल करना है। जब आप अपने डिजाइन को एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करने के बाद आपका डिजाइन वही शो होगा जो आर्ट बोर्ड के अंदर अंदर होगा। फिलहाल के तौर पर यहां से मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, इसका मैं कलर कर देता हूं रेड, और यहां से अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा। तो ये यहां तक ये रेड वाला जो मैंने कलर लिया हुआ है, या मिसाल के तौर पर मैं टेक्स्ट ले लेता हूं, और ये सारी चीजें आगे चल के हम पढ़ेंगे। फिर वक्त आप जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो ये जो दो चीजें यहां पर नजर आ रही है ना, ये आर्टबोर्ड से बाहर, ये डिजाइन में जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे उसमें नजर नहीं आएगी। सिर्फ ये वाला एरिया जो आर्टबोर्ड के अंदर है वही नजर आएगा। तो ये चीज आप लोगों ने समझ लेनी है कि आर्टबोर्ड की अहमियत क्या है। आप लोगों ने अपना जो भी डिजाइन मुकम्मल करना है वो जो आपने आर्ट बोर्ड का कंट्रोल एन करके यहां से जो साइज लिया होगा ना, और जो बाकी वैल्यूज वगैरह यहां पर दी होंगी, वो सारी वैल्यूज देने के बाद जो आपने साइज लिया होगा उस आर्ट बोर्ड के अंदर अंदर रहते हुए आपने वो डिजाइन का काम मुकम्मल करना होगा। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं हुई होगी, और जो जो चीजें आप लोगों को बताई समझाई और सिखाई गई है वो सारी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। तो आज की क्लास से मुतालिका अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग कर लीजिए। रिकॉर्डिंग हो रही है, आप परेशान ना हो, तो वो आप कर लीजिए।
ताकि मैं आपके सवालात, यार नो स्क्रीन, स्क्रीन तो आ रही है। अ, अभी स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है? अभी ठीक आ रही है? मैं दोबारा से बता दूं, ये मुख्तलिफ चीजों के जो नाम और यूजर इंटरफेस। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। आप मेरे भाई क्वेश्चन आप लास्ट में करिएगा। जी जी, यूजर इंटरफेस में दोबारा बता देता हूँ। अ, यार ये कौन है अल्लाह का बंदा? ये देख लें यार, आप लोगों की संजीदगी का ये आलम है, मैं अब क्या कहूँ। अच्छा, मैं जो जो चीजें यहाँ पर आर्ट बोर्ड लेकर इलिस्ट्रेटर के अंदर आके जो जो चीजें बताई हैं वो मैं सारी इख्तिसार के साथ दोबारा बता देता हूँ। हम इलिस्ट्रेटर का जो कलर है या इसकी थीम है वो कहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप एडिट में आएंगे और प्रिफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ से आप यूजर इंटरफेस पर क्लिक करके यहाँ पर चार मुख्तलिफ थीम या चार मुख्तलिफ कलर दिए गए हैं। अपनी मर्जी से आप कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप ओके करेंगे तो वो कलर आपके इलिस्ट्रेटर में अप्लाई हो जाएगा। दूसरे नंबर पर मैंने यहाँ से वर्क स्पेस बनाने का तरीका या वर्क स्पेस को रीसेट करने का तरीका बताया है। वो अब मैं दोबारा तफसील से नहीं बताऊंगा, वो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। तीसरे नंबर पर मैंने इन सारी चीजों के नाम समझाए हैं आप लोगों को, ठीक है। ये सबसे पहले ऊपर वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। दूसरे नंबर पर ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं कंट्रोल बार या ऑप्शन बार। तीसरे नंबर पर ये जो मुख्तलिफ टैब्स नजर आ रहे हैं, जहां पे मुख्तलिफ आर्ट बोर्ड हमें नजर आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं टैब बार। उसके बाद ये लेफ्ट साइड पर जो मुख्तलिफ चीजें हमें नजर आ रही हैं इसको हम बोलते हैं टूल्स बार। उसके बाद ये पैनल बार है। और ये जो ऊपर से नीचे तक और इधर से लेकर यहां तक जो ये दो हैंडल नजर आ रहे हैं ना, यहाँ से जहां से हम अपने आर्ट बोर्ड को दाएं बाएं कर रहे हैं और यहाँ से हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। और यहां से लेकर यहां तक जो ये मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही हैं इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। और ये जो व्हाइट एरिया हमें नजर आ रहा है इसको हम आर्ट बोर्ड बोलते हैं, आर्ट बोर्ड। तो ये आज की क्लास थी कि जिस क्लास में ये कुछ इब्तदाई और ज़रूरी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं। ये बताइए कि वेक्टर और रास्टर डिजाइनिंग में फ़र्क क्या है? डेमो क्लास पता नहीं आपने नहीं ली। डेमो क्लास में बड़ी तफसील के साथ इस चीज़ के बारे में बताया गया था। बहरहाल मैं बता देता हूँ, आप परेशान ना हो। अच्छा जी सर, साथ साथ पीडीएफ नोट्स भी भेज। जी जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला। एसेंशियल क्लासिक का, अच्छा एक चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि आप में से कोई भी स्टूडेंट क्लास लेते हुए बिल्कुल भी अपने पास प्रैक्टिस नहीं करेगा। जब आप क्लास लेंगे तब आप सिर्फ क्लास लेंगे, अपने पास इलिस्ट्रेटर को ओपन करके साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बिल्कुल भी कतई तौर पर इस चीज की इजाजत नहीं है। तो आप लोगों ने क्लास लेने के बाद फिर उसके बाद उस चीज की अपने पास प्रैक्टिस करनी है। क्लास के दौरान किसी को भी अपने पास इलिस्ट्रेटर को ओपन करके साथ साथ चेक करने की इजाजत नहीं है। तवज्जो से चीजों को समझे, दिमाग में बिठाएं, उसके बाद जाके जब आप लोगों को वो चीजें समझ आ जाए आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस करनी है। ये भाई हैं, क्या नाम है, इंतसार भाई हैं, इन्होंने ठीक है चले जाएं आप।
ठीक है, चले जाए। तो ये कौन है, ये मेरा ख्याल है, सॉरी किन्होंने क्वेश्चन किया है ये वाला। एक मिनट, नहीं नहीं, ऊपर था किसी का क्वेश्चन। आदिल दुरानी, आप बाद में ना मुझे पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक, हमारे बड़े अच्छे दोस्त और भाई हैं, उनको मैंने लैपटॉप खरीद कर यहाँ से भेजा है। तो मैं उनका जो बिल है या इनवॉइस है वो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा महंगा है वो। अच्छा जी, वेक्टर डिजाइनिंग इलिस्ट्रेटर पे होती है और रास्टर डिजाइनिंग फोटोशॉप पे, ये आपने पूछा है, बताया है, या क्या है, मतलब कुछ पूरा प्रॉपर पूछा करें। अच्छा, ये इंतसार भाई ने पूछा था, आप लोग समझ ही लीजिए। मैं ये आर्ट बोर्ड सारे क्लोज कर देता हूं। यहां पर हम, मैं ले लेता हूं यार, मुझे यहाँ मजा नहीं आ रहा, मैं ना इसका जो यूजर इंटरफेस है या थीम है ना, वो बाय डिफॉल्ट वाला ही कर लेता हूँ। ये जरा मतलब जाना पहचाना सा है, वो अजीब अजीब सा लग रहा था। अच्छा, यहां से हम ये देखते हैं, वो ये इन्होंने क्वेश्चन किया था कि रास्टर और वेक्टर में फर्क क्या है। यहां से हम ले लेते हैं एक शेप, ये हमने ली शेप, और इसका कलर हम कर देते हैं, ये कलर कर देते हैं। और अब हम यहां से कोई पिक्चर ले आते हैं, ये हमारे MS ऑफिस एक्सपर्ट कोर्स का सर्टिफिकेट है जी। अब आपने समझना है वेक्टर और रास्टर। अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनके किनारों को आपने देखना है। यहां से आपने स्टेटस बार से आपने इनका स्टेटस देखना है, जूम इन होने का यहां से। और अब देखिएगा, सबसे पहले हम इस शेप को, जो कि हमने यहां इलिस्ट्रेटर के अंदर ली है, जो कि वेक्टर है, ये पिक्चर रास्टर है। तो ये इलिस्ट्रेटर की शेप है और ये रास्टर है। अब इसको मैं जूम करता हूं, ठीक है। यहां पर आपने देखना है इसके किनारे पर पिक्सल्स फट रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं 64,000% तक मैं इसको, बल्कि और जितना हम कर सकते हैं उतना करते हैं। ये देखिए स्टेटस बार में, देखिए हमने इसको 64,000% तक जूम कर लिया है, लेकिन इसके पिक्सल्स नहीं फट रहे, ठीक है। अब हम चलते हैं इस पिक्चर में। यहां से आपको समझ नहीं आएगी, मैं हाँ चलो, ये लोगों में चलते हैं। ये देखिए, उधर हमने 64,000% जूम किया था तो पिक्सल नहीं फटे। यहाँ अभी सिर्फ 6400% हमने जूम किया है, तो इसके पिक्सल्स आप देखें फटना शुरू हो गए। मैं तो और करता हूं, ये देखिए, ठीक है। डेमो क्लास में आप लोगों को ये चीज बताई गई थी कि रास्टर डिजाइनिंग छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलकर बनती है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, तो इसके पिक्सल फटना शुरू हो गए। जबकि हम इधर आते हैं और इसको मैं जूम करता हूं मौजूद, बल्कि यहां पर हम ना एक लाइन ले लेते हैं रेड कलर की। ये जूम किया हुआ है ना, तो इस वजह से वो इतनी वो पूरी शेप नजर आ रही है, हालांकि ये जस्ट एक लाइन है बस। इसको हम जूम करते हैं, किया, इधर से ही जूम करते हैं ताकि आप लोगों को नजर आए। ये देखिए, इसके पिक्सल्स नहीं फट रहे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को रास्टर और वेक्टर की समझ आ गई होगी। किसने पूछा था ये सवाल, बताया है सर अच्छा जी, आ, मजीद किसी का कोई क्वेश्चन आज की क्लास के बारे में? इंतसार भाई, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी वेक्टर और रास्टर में। और
वेक्टर का जो सॉफ्टवेयर है वो यहां से ही मैं बता देता हूँ। वेक्टर का जो सॉफ्टवेयर है वो इलिस्ट्रेटर है, रास्टर का जो सॉफ्टवेयर है वो फोटोशॉप है। जी मजीद किसी का कुछ सवाल आज की क्लास के बारे में समझ आई है आप लोगों को? आज जो चीजें बताई गई हैं? आप सब ने इस टाइम जो क्लास में मौजूद हैं 32 लोग हैं, सब के सब ने आज की क्लास के बारे में मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल में फीडबैक देना है। आप सब ने कोई 5, 7, 10 लाइनों के अंदर आज की क्लास के बारे में फीडबैक देना है कि आज की क्लास की आप लोगों को समझ लगी है, नहीं लगी, या जो भी आपका फीडबैक है आज की क्लास के बारे में, वो सब स्टूडेंट्स पर ये चीज लाजिम है कि आप लोगों ने फीडबैक देना है। हमको फोटोशॉप भी इंस्टॉल करना होगा। जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला बता दिया जाएगा। आयशा सुलेमान, आपने यहाँ पर फीडबैक नहीं देना, बल्कि व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनल में फीडबैक देना है। कोई 5, 7 लाइनों, 10 लाइनों में अच्छा सा फीडबैक तैयार करके आपने देना है कि समझ आई है या नहीं आई। और मैं ये समझता हूँ कि ये पढ़ाने वाले टीचर और जिस इदारे से ये कोर्स या सॉफ्टवेयर पढ़ाया जा रहा है उसकी हौसला अफजाई है। तो मेरा ख्याल है कि शाबाशी देने में, हौसला अफजाई करने में, फीडबैक देने में, कीमती तासुरात देने में कंजूसी का मुजाहिरा नहीं होना चाहिए। दिल खोल के आप लोगों ने फीडबैक देना है ताकि मतलब आहो चलें जी, आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही काफी है। 9:06 हो गए हैं, क्लास से टाइम भी ऊपर हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोग खुश खुरम रहें, आबाद शाद रहें। सर ये बाज की सबाहत, ये आ, ये बाज हैं, ये मतलब ये देखे ना, यहाँ से हम लेते हैं। स्क्रीन नजर आ ही रही होगी आप। मुख्तलिफ आर्ट वर्क, आर्ट बोर्ड लेकर जब हम काम, सॉरी क्या है यार, ये मुख्तलिफ जब हमने आर्ट बोर्ड लिए होते हैं ना, तो ये जो यहाँ पर ऊपर मुख्तलिफ डिजाइन, मुख्तलिफ वो जो डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट हम शुरू करके काम कर रहे होते हैं, तो इनको, इस पूरी बार जो है इसको हम टैब्स बार बोलते हैं। ठीक है इरम मोहम्मद, आप जा सकते हैं, क्लास एंड होगी है, सवाल जवाब का सिलसिला है। फीडबैक लाजमी दीजिएगा और सब के सब फीडबैक दें। जी मजीद किसी का कुछ सवाल? चलें, आज के लिए इतना ही काफी है। आप अच्छे तरीके से इन चीजों को ओपन करें, इनके साथ खेलें, पंगे शंगे लें। मतलब ये है कि आपने घुल मिल जाना है इन चीजों के साथ, ऐसे जैसे आप सदियों से इन चीजों को जानते हैं। आपकी जान पहचान है इन चीजों से, बड़ी वाकफियत है, सदियों से इन चीजों से वाकफियत है आपकी। इतना ज्यादा आपने इन चीजों को ओपन करना है, इनसे जान पहचान करनी है, इनके साथ खेलना है, बार बार इनको ओपन करना है, थीम चेंज करें, वर्क स्पेस बनाएं अपनी मर्जी की। और इसी तरह टूल बार की जो सेटिंग्स मैंने बताई हैं, एडवांस टूल बार हम किस तरह लेकर आएंगे, और यहाँ से आर्ट बोर्ड वो तो बाद में बताऊंगा। और इसी तरह जब हम न्यू ले रहे होते हैं आर्ट बोर्ड, यार क्या मसला है भाई, यहाँ से हम इधर आए, यहाँ क्लिक किया, और यहाँ से हम ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं आप लोगों को, पिक्सल्स में कब लेना है, इंचेस में कब लेना है, यूनिट आपने जो साइज का है, और उसी तरह CMY के कलर मोड आपने कब लेना है, RGB कलर मोड कब लेना है, और ये ब्लीड वगैरह, ये एडवांस कुछ चीजें हैं, वो आगे चल के इंशाल्लाह हम देख लेंगे। तो यहाँ से हमने टाइटल देना है, ये सारी चीजें आप लोगों को बड़ी तफसील से बता दी गई। तो इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में हम अगला सबक पढ़ेंगे।
आज के लिए इतना ही काफी है। दुआओं में याद रखिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा, फीडबैक में कंजूसी मत करिएगा। मिलते हैं कल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।